So what's up squad, I am Saurav Rajput, hope all of you are fine and your Sunday, Monday, Tuesday, every day will be a fantastic day. Good evening and welcome to fresh new vlog. One more journey from Delhi to Manali and this time we going from RS Yadav Volvo. RS यादव के साथ ये पहली जर्नी है और B11R वॉल्वो मल्टी एक्सल वॉल्वो आज की बस हमारी रहने वाली है दिल्ली से मनाली तक के लिए। और किराए की बात करें तो किराया 800 से 900 रहता है ऑफ सीजन में, और अगर सीजन की बात करें तो ये किराया बढ़ के 1200 से 1700 की रेंज में भी पहुंच सकता है। ऑनलाइन रेड बस से भी आप RS यादव की वॉल्वो बुक करवा सकते हैं। रेटिंग वगैरह बस की अच्छी रहती है, बाकी जब जर्नी स्टार्ट होगी तब आपको दिखाते हैं कि बस कैसी है और एक्चुअली में रेटिंग क्या है बस की। भाई साहब इस बार एक्साइटेड हो वन डे ट्रिप के लिए? एक्चुअली क्या है, ये जो ट्रिप हो रही है ये वन डे ट्रिप है। वन डे ट्रिप का मतलब है कि एक दिन मनाली के अंदर। तो राइट नाउ इट्स 6:52 PM और जो बस का डिपार्चर टाइम है दिल्ली से वो है 7 PM। तो देखते हैं कि कितने टाइम पे बस आती है, क्योंकि जो बस की रेटिंग है ना वो डिपेंड करती है कि बस ऑन टाइम अराइवल और ऑन टाइम डिपार्चर होना चाहिए। तो अभी वेट करें, 6:52 हो चुके हैं, 7 बजे बस का यहाँ से डिपार्चर होगा दिल्ली से। और मनाली की बात करें तो मनाली ये 9 से 9:15 के आसपास हमें मनाली ड्रॉप कर देगी। तो अभी तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि पहले बस कितने बजे आती है। तो राइट नाउ इट्स 6:59 PM और बस जो है ना टाइम से अराइवल कर चुकी है। 7 बजे का टाइम था और 6:59 पे बस पहुंच चुकी है। तो चले बस के अंदर? चलो बस के अंदर चलो जी, बस के अंदर चल के देखते हैं कि आखिर बस है कैसी। बाहर से तो काफ़ी प्रीमियम लग रही है, बाकी एक बार अंदर चल के देखते हैं। सो दिस इज़ B11R मल्टी एक्सल RS यादव वॉल्वो। और जैसा आप देख रहे होगे कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम बस है। हाँ जी ठाकुर साहब, कैसी है बस? बढ़िया बढ़िया है। ये देखो ऐसी कुछ सीट्स हैं और सीट देखोगे तो काफ़ी प्रीमियम टचअप दे रखा है। और ये आपको इधर दिखाई देगा फुट रेस्ट, और सीट काफ़ी ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। अच्छे से देखोगे तो ऐसी कुछ B11R की मल्टी एक्सल बस है और सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी है, फुट रेस्ट दिया हुआ है और बैक सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। प्रीमियम थोड़ी सी बस लग रही है और ऊपर देखोगे तो लगेज के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। खास बात यह है कि इस बार हमें ब्लैंकेट भी दिए गए हैं, ब्लैंकेट घर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, यूजुअली क्या होता है कई बस ऑपरेटर अभी ब्लैंकेट नहीं देते हैं, तो ब्लैंकेट की सुविधा भी अवेलेबल है कोविड की वजह से। हाँ, कोविड की वजह से। लेकिन कोविड की वजह से ना एक्चुअली बाद में बंद ही कर दिया था। कोविड से पहले मिलता था, फिर थोड़ा बहाना भी मिल गया, थोड़ा सा फिर लोगों ने बंद भी कर दिया वॉल्वो में देना। लेकिन खास बात यह है कि ब्लैंकेट भी अवेलेबल है पीछे, ये देखो। आगे बाहर से हार्न मारूंगा। ठीक है। सो नाउ वी आर अबाउट टू रीच कश्मीरी गेट। 7:20 पे बस डिपार्चर करी थी आर के आश्रम से और अभी हो गया है 7:45 PM। आर के आश्रम से कश्मीरी गेट पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जाम जैसा आप देख रहे हो दिल्ली की सड़कों पे काफ़ी रहता है। तो भाई साहब जो बस है ना अभी जाम के बीच में फंस गई, तो कश्मीरी गेट पहुँचने में भी थोड़ा टाइम लगा है। बट जब दिल्ली से निकल जाएगी ना तब भाई साहब मक्खन ही मक्खन चलेगी फिर बस। सब एक कमी रह गई थी वाटर बॉटल की, तो चलिए वो वाटर बॉटल भी मिल गई है। सो राइट नाउ वी आर एट मजनू का टीला। 8:05 हो चुके हैं, 7:20 पे बस निकली थी। और ये सामने देखो स्काई ब्रिज कितना अच्छा लग रहा है। मजनू का टीला जस्ट क्रॉस करते हैं ना तब ये ब्रिज पड़ता है। तो कई बार जब जाता हूँ ना ये ब्रिज देखता हूँ, रात में जगमगाता हूँ ना, ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सिग्नेचर ब्रिज। सो निकले थे 7:20 पे और अभी हो गए 8:45। करनाल बाईपास क्रॉस कर लिया है। और आज के सफ़र में जो हमारे ड्राइवर रहने वाले हैं, ड्राइवर साहब रहने वाले हैं मिस्टर सनी, और दूसरे हमारे कंडक्टर साहब, हमारे मार्शल साहब। क्या नाम है सर आपका? अमन नाम है। सनी जी कितने बजे तक पहुंचा देंगे फिर मनाली? 9 o'clock। मतलब पायलट की तरह उड़ के या फिर कैसे? आराम से, मतलब कंफर्टेबल सफ़र होना चाहिए, है ना? जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मैं एक वॉल्वो में गया था, आपको पता, वो ऐसे ओवरटेक करके चला रहा था भाई साहब, ओवरटेक पे ओवरटेक। उसने ना 1 घंटे पहले मनाली पहुंचा दी। लेकिन उस सफ़र में जो डर लगा ना भाई साहब हालत ख़राब होगी। तो ऐसा कुछ सीन तो नहीं है ना? बिल्कुल आराम से। हाँ, सन्नी जी बिल्कुल आराम से चलाएंगे। B11R वॉल्वो मल्टी एक्शन वॉल्वो में आज हम आए हैं। तो सन्नी जी से पूछते हैं कि B11R की खास बात क्या है। तो हाँ जी सन्नी जी बताइए फिर।
B11 की खास बात भाई यही है कि सबसे अच्छी तो इसकी गुड लुकिंग है। अच्छा हाँ। आपकी तरह नहीं, और दूसरी सबसे अच्छी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसकी ब्रेक का शेड्यूल है। ब्रेक की जो अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम बहुत पावरफुल अच्छा है। थर्ड नंबर सस्पेंशन सस्पेंशन है और इंजन भी बड़ा पावरफुल इंजन है। कंफर्टेबल बहुत है, बड़ी स्पेशियस है comfortable काफ़ी, है ना। अच्छा सन्नी जी की रिंगटोन मुझे बड़ी पसंद आई भाई, एक बार कॉल मारना इनके नंबर पे, एक बार कॉल मारो यार। भाई साहब देख रहे हो रिंगटोन कैसी खतरनाक लगाई है इन्होंने। बड़ी गाड़ी है जैसे कट लगा ना ट्रक के आगे से। 9:50 हो चुके हैं, 9:50 और वॉल्वो B11R पहुंच चुकी है पानीपत फ्लाईओवर पे। तो जितना भी आप स्मूथ सा मक्खन ये फ्लाईओवर देख रहे हो ना, पानीपत फ्लाईओवर है जो पानीपत के जस्ट ऊपर से निकल जाता है। एक्चुअली ये GT करनाल रोड भी है, पहले इसको नेशनल हाईवे 1 बोलते थे, अब इसको किस नाम से बुलाते हैं पता नहीं, क्योंकि हाईवे वगैरह की नंबरिंग चेंज हो गई है। सो राइट नाउ वी आर एट पीपली। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 11 बजे। थोड़ा लेट निकले थे लेकिन टाइम पे पहुंचा दी। तो भाई साहब वॉल्वो ड्राइवर का मैं हमेशा ख्याल रहता हूँ, टाइम पे निकलते हैं चाहे ना निकले लेकिन टाइम पे पहुंचा जरूर देते हैं। तो अभी पीपली रुके, कुरुक्षेत्र वाला एरिया पड़ता है। तो ये पीछे RS यादव की वॉल्वो खड़ी है, उस टाइम अंधेरे में आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रही होगी, बट काफ़ी प्रीमियम वॉल्वो है। देख रहे हो कितने घंटे का ब्रेक करवा रहे हो फिर यहाँ पे? आधे घंटे का मेरे आधे घंटे का। चलो जी फिर। घंटे में आए और खाना अगर जरा टाइम से बैठे तो अच्छा, और आधे घंटे से लेट हो गए तो बंदे को नहीं नहीं फिर चलो ठीक है जी, खाना खाते हैं फिर मिलते हैं सफ़र पे। तो खाना पीना हो गया। एक्चुअली क्या है कि खाना पीना हम घर से लेके आ गए, पराठे लेके आए थे, चावल लेके आए थे, अचार लेके आ गए थे। भाई साहब पेट का काम 25 हो गया। अब तो सीधा मनाली में लगेगी भूख जो लगेगी। चले भाई फिर। हाँ निकल रहे हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं सीधा मनाली। सो राइट नाउ इट्स 2:48 AM और 7:20 पे जैसे हम बुथारता निकली थी। अभी हम पहुंच गए स्वारघाट वाले इलाके में। चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, हिमाचल का बॉर्डर आ चुका है और पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। तो बीच बीच में रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, तो बस काफ़ी रुक रुक के चल रही है। अभी थोड़ा स्मूथ सा हाईवे आया तो थोड़ी सी राहत मिली है। और ये देखो सामने ना गेट भी अभी आएगा, तो वो गेट जो है ना वो स्वारघाट की एंट्री हो जाती है बेसिकली। उसके आगे एक टोल टैक्स भी आता है जहाँ पे पर्ची वर्ची कटती है बसेस की। तो ये देखो ये पूरा गेट आपको नज़र आ रहा होगा ना, तो ये हिमाचल की पूरी इधर से एंट्री बेसिकली ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। पे चलते चलते ना सनी जी कोई कहानी बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ पे क्या देखा था, मतलब चीता टाइप का। हाँ मतलब उन्होंने कोई विटनेस करा था कि कोई चीते का बच्चा जैसा था, उस पर स्पॉट थे, वो एक्चुअली में चीता था क्या था पता नहीं। एक्चुअली क्या मैं इनको अपनी स्टोरी बता रहा था कि लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था खरगोश का बच्चा ट्रक के नीचे आ गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, डेथ हो गई थी। तो ये अपना इंसिडेंट बता रहा था कि इन्होंने कुछ टाइम पहले इसी रोड पे, इसी रूट पे चीते जैसी कोई चीज़ विटनेस करी थी। वो चीता था क्या था एक्चुअली में, बट इन्होंने वो चीज़ विटनेस करी थी। वैसा हो भी सकता है क्योंकि जंगल वाला एरिया है, तो ऐसी चीज़ दिख जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो राइट नाउ वी आर ऑन मंडी, 6:30 बज चुके हैं और ये इधर देखो काफ़ी ना चकाचौंध आपको मंडी में नज़र आ रही होगी, झंडे वंडे लगे हैं। तो सनी जी ने हमें बताया, हाँ जी पालकी भी जा रही है। अच्छा ये देखो, हाँ ये देखो उधर पालकी जा रही है। जय माता दी। सनी जी क्यों इतनी भीड़ हो रही है, मतलब क्यों इतनी चकाचौंध हो रही है? यहाँ पर मेला लगा हुआ है मंडी का। अच्छा मेला लगा हुआ है, हर साल मेला लगता है। अच्छा जी, अच्छे अच्छे सिंगर, पॉपुलर सिंगर यहाँ पर आते हैं। अच्छा जी, बहुत बड़ी भीड़ होती है यहाँ पे। ये देखो ये मंडी का बस स्टैंड आ गया है यहाँ पे। अच्छा वाह।
राइट नाउ वी आर एट मंडी और अभी ढाबे पे रुकी है। मंडी के बस स्टैंड से करीबन 1 घंटा दूरी का सफर तय कर चुके हैं और अभी रेस्टोरेंट का नाम है सिल्वर ओक। और भाई साहब रेस्टोरेंट पे रुक के सुबह चाय वाय पी ली है, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना उतरते ही बस में से ठंड लग रही है यार। जब पिछली बार आए थे तो इसी पे रुके थे हम लोग। हाँ, पहले भी इसी पे रुकी थी मॉर्निंग में और अभी भी इस पे रुकी। एक्चुअली क्या इनके फिक्स रहते हैं तो वहीं रुकती है। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि ठंड लग रही थी और अभी यहाँ पे चाय पी है और यहाँ से अभी 10-15 मिनट में रवाना होंगे मनाली के लिए। भाई साहब अब भाई हमें ना एक बार इंजन खोल के दिखाएंगे, खोल के दिखाना एक बार। तो भाई ये B11R का कुछ इंजन है, देख रहे हो कितना घातक इंजन लग रहा है। साउंड देख रहे हो इंजन का, भाई साहब अल्टीमेट है यार। चलें ड्राइवर साहब, चलो जी चलो। भाई साहब ये पूरा एरिया देखो, मतलब देख रहे हो कैसे बड़े बड़े चट्टान वाले पत्थर गिरे पड़े हैं। एक्चुअली क्या है, पूरा लैंड स्लाइडिंग जोन है। राइट नाउ वी आर इन पंडो और भाई साहब नींद ना आंखों में भरी पड़ी है, क्योंकि वॉल्वो में नींद अक्सर आती नहीं है। वॉल्वो में क्या है, बस जर्नी में मुझे तो नींद आती नहीं है, बाकी लोगों को आती होगी नहीं आती होगी पता नहीं। वैसे तो सारे सो ही रहते हैं, मुझे नींद नहीं आती है। एक्चुअली क्या, जब बस गोल गोल घूमती है ना तो भाई साहब नींद का हाल बेहाल हो जाता है। तो अभी पंडो में और नज़ारे माउंटेन्स के चालू हो गए हैं, तो अभी आगे पंडो डैम आएगा और वो भी आपको दिखाएंगे। और जो माउंटेन्स के नज़ारे हैं ना, मतलब कितनी बार देख लो, देखते हुए ना मन ही नहीं भरता बिल्कुल। ये पूरा एरिया देख रहे होगे, जो जितना भी एरिया है ये पूरा मंडी का पंडो डैम है। ये देख रहे होगे शानदार बना हुआ, वैसे तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं देगा, आपको इधर से दिखाते हैं। हाँ ये देखो, ये मंडी का पंडो रिजर्वायर और मंडी का पंडो डैम। और सनराइज हो रहा है वही सब जबरदस्त। हाँ सनराइज कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखो डैम, माउंटेन्स एंड सनराइज, ब्यूटीफुल सनराइज। रात में क्रॉस किया था, ये पता रास्ता है। देखो एक जगह है। तो सन्नी जी ना गाइड बड़ा अच्छा करता है। रास्ते में सबसे बड़ी बात है, रास्ते में जो जो चीज़ें आ रही है ना, हमें बता रहे हैं ये वीडियो शूट करो, वो भी शूट करो, ये भी शूट करो। हाँ लोगों को पता चलना चाहिए। सही बात है, सही बात है। टनल्स, ब्रिजेस जब से बनेगी ना, मतलब इसका इंतजार हो रहा है कि जल्दी से कब बने और हमारा रास्ता सही हो। बन गया ना तो कुल्लू मनाली का जो डिस्टेंस है ना, जो कुल्लू मनाली का दिल्ली से डिस्टेंस है, वो अभी मेरे ख्याल से 13 से 14 घंटे का सफ़र पड़ता है कंप्लीट। इनके बनने के बाद मुझे लगता है वो करीबन 9-10 घंटे हो जाएगा। क्यों? हाँ जी हो जाएगा। चट्टान देखो, मतलब काट के कभी बीच में रोड बनाई होगी। देखो एक चट्टान ये, एक चट्टान ये, कितना शानदार सा नज़ारा लग रहा है ये बीच में रोड। बम से नहीं फूटेगी ये चट्टान, दूसरी है। यहाँ पे कोई मांझी आया होगा और मांझी नहीं समझ तो गए होगे आप मांझी कौन था, हैं? भाई आप समझ गए होगे ना मांझी। ये नहीं समझ पाया मांझी क्या, मांझी मत कौन? मांझी बंदा था जिसने अपनी जीएफ के लिए चट्टान काट के रास्ता बना दिया था, बनाया था भाई। ठीक है, 8 बजे है मजनू टिल्ले से आ जाती है 8 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। अभी दिल्ली से मनाली वॉल्वो से आ रहा हो ना, तो कभी भी जो बुकिंग है ना वो थोड़ा सा देख के करो। मतलब ऐसी बुकिंग मत करो कि 5:30 बजे बैठो, अर्ली मॉर्निंग वो आपको उतार दे और नज़ारे सारे आप मिस कर दो। अभी देखो आप 7:30-8 बजे के करीब बैठोगे ना, तो जब सवेरा होगा तो ये कुछ नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। साथ में पहाड़ हैं और ये कुल्लू मनाली जाती हुई रोड, जिसके साथ में है रिवर ब्यास, जो कि अभी आपको दिख नहीं रही होगी। एक्चुअली क्या है, नीचे यहाँ पे पूरी ब्यास रिवर बह रही है साथ में। बड़ा शानदार लगता है ये नज़ारा। वो देखो
वो आपको सामने दिखाई दी ब्यास रिवर। बहुत ये झूला थोड़ा सा लक्ष्मण झूला की वाली फीलिंग दे रहा है ऋषिकेश की तरह। ये नया बनना है ना, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। काम चल रहा है। हाँ, ये ब्रिज है पूरा, आधा बन गया है और आधा काम में प्रोसेसिंग है अभी। और ये आ गया लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण जी नया स्टार्ट हो रहा है। हिमाचल का लक्ष्मण झूला है। हिमाचल के लक्ष्मण, लेकिन बहुत मस्त बना रहे हैं। हम आ गए सब लोग, हाँ जी, तो अभी पहुंच गए हनोगी माता मंदिर। यहाँ सब लोग दर्शन करके बिना नहीं जाते हैं। हाँ, तो जो भी बसेस यहाँ से निकलती हैं हनोगी माता के दर्शन करती हैं और फिर निकलती हैं। जय माता की। जय माता। हाँ, तो दर्शन कर लिए हनोगी माता जी के और अभी फिर सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। देता कि हम अच्छा, ये रास्ता कट होगा जीपी के लिए, ये जो जा रहा है। राइट नाउ वी आर ऑन द गेटवे ऑफ ओट टनल। ये रास्ता देख रहे होगे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, मतलब ये कह सकते हो कि तीर्थन वैली की एंट्री है। सो टाइम हो रहा है अभी 9:22 और राइट नाउ वी आर इन बजौरा। बजौरा से जुड़ी ना एक बहुत रोमांचक कहानी है। हाँ जी, कुछ याद आया? हेलमेट टूट गया था उसका यहाँ पर। हम बाइक से आ रहे थे बिरबिलिंग से और हमारे कलीग मिस्टर आमिर का हेलमेट यहाँ पे टूट गया था। और उससे भी खास बात यह है, जो IIT मंडी होते हुए जो रास्ता आता है वाया बजौरा, भाई साहब रास्ता बड़ा ही शानदार और बड़ा ही खतरनाक रास्ता है। वो शायद मेरे ख्याल से पीछे निकल भी गया। हाँ, तो वो रास्ता यहाँ पे आके जस्ट मीट कर जाता है कुल्लू मनाली हाईवे पे। क्या कहना चाहोगे उस रास्ते के बारे में? भाई साहब ऐसा लगता है जैसे पता है, जैसे ना बुर्ज खलीफा से सीधा नीचे उतर रहे हैं। तो काफ़ी स्टीप रास्ता है और बहुत हाइट पे है ना, क्योंकि वो बहुत हाइट से ऐसे ऐसे करके नीचे आता है ना, तो काफ़ी डर भी लगता है। कोई बुंतर वाला है। वी आर एट कुल्लू मनाली एयरपोर्ट और ये इधर जो आप देख रहे होगे पूरा का पूरा वो पूरा एरिया कुल्लू मनाली एयरपोर्ट वाला एरिया है।